पेंसिल की लंबाई अगर आपसे कोई पूछेगा कितनी है, आप बोलोगे 19 सेंटीमीटर। तो आपने मेजर किया, मेजरमेंट किया इस पेंसिल का। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे आपने क्या किया, मेजरमेंट में क्या किया बेसिकली आपने पेंसिल की जो लंबाई थी वो मालूम नहीं थी आपके। एक होती है अननोन, अननोन जो आपको मालूम नहीं है, अननोन क्वांटिटी, एक मात्रा, इसमें मात्रा तो लंबाई है, ऐसी लंबाई जो आपको मालूम नहीं है। इस पेंसिल की लंबाई आपको मालूम नहीं है, इसलिए इस लंबाई को हम कहेंगे अननोन। नोन होता है जो मालूम है और अननोन होता है जो मालूम नहीं है। आप क्या करते हो, एक अननोन क्वांटिटी को आप कंपेयर करते हो। कंपेयर मतलब उसकी तुलना करते हो। तुलना करना, किससे तुलना की आपने? इस अननोन क्वांटिटी की तुलना किससे की आपने? जो एक नोन क्वांटिटी थी। ये जो स्केल है ये तो आपकी नोन क्वांटिटी है। नोन मतलब आपको मालूम है। आपको जैसे मालूम है अगर ये 6 इंच का स्केल है या 12 इंच का स्केल है तो इसकी क्वांटिटी मालूम है आपको। मेजरमेंट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? मेजरमेंट इज कंपैरिजन, कंपैरिजन या कंपेयरिंग। कंपेयरिंग ऐसे कह सकते हो, कंपेयरिंग अननोन क्वांटिटी, अननोन जो क्वांटिटी आपको मालूम नहीं है, अननोन क्वांटिटी, कंपेयरिंग अननोन क्वांटिटी विद नोन क्वांटिटी, नोन क्वांटिटी यानी कि जो क्वांटिटी आपको मालूम नहीं थी, जो आपको ढूंढनी थी, उसकी लंबाई मापनी थी, उसको आपने कंपेयर किया। तो हम कंपेयरिंग अननोन क्वांटिटी विद नोन क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। इसी को हम मेजरमेंट कहते हैं। इस तुलना करने को हम मेजरमेंट कहते हैं। इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में, पुराने ज़माने में लोग कैसे नापते थे? जब आपके पास स्केल नहीं था, कोई नोन क्वांटिटी के साथ कंपेयर तो करते थे वो, लेकिन नोन क्वांटिटी कैसी होती थी? जैसे हाथ से नापते थे। ये इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हैंड स्पैन। एक अंगूठे से एक उंगली तक जितना था उसके साथ आप कंपेयर करते थे जिस चीज़ को आप नापते थे। या फिंगर विड्थ, ऐसे उंगलियों के बीच में जो चौड़ाई थी, या ऐसे बाजू से इस टिप से एल्बो तक, इसको कहते थे क्यूबिट। या पाँव से नापते थे चल के, एक पाँव से दूसरे पाँव तक जो गैप था ये, इसको कहते थे पेस। या पाँव की लंबाई से फुट, या उंगली और रिस्ट से लेके इस डिस्टेंस को कहते थे डिजिट। तो इनको हैंड स्पैन, फिंगर विड्थ, क्यूबिट, पेस, फुट, डिजिट, इनसे वो नापते थे। ये उनके लिए एक प्रकार से नोन क्वांटिटी थी, और जिस चीज़ को नापना होता था उसको इन चीज़ों के साथ वो कंपेयर करते थे। लेकिन इसमें ये क्या था? ये फिक्स्ड नहीं था। अब इसमें क्या प्रॉब्लम थी? ये जो लंबाई थी, जैसे यहाँ से यहाँ तक फुट है, पेस है, या ये क्यूबिट है, हर आदमी की अलग अलग पेस था। किसी का जो पाँव था वो बड़ा था, किसी का हाथ जो था वो और लंबा था, तो वो यूनिफॉर्म नहीं था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी? नॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, एक जैसा। तो ये क्वांटिटी जो थी ये वाली, ये नॉट यूनिफॉर्म थी, यूनिफॉर्म नहीं थी। इसमें दिक्कत आने लगी। किसी का हाथ बड़ा था तो वो बोलता था अरे ये मेरे 5 हाथ के बराबर है। सपोज किसी चीज़ को नापना होता था, मान लो आपके पास ऐसे कोई कपड़ा है, तो जब वो नापता था
वो मान लो अपने हाथ से नापता था, 1 2 3 4 5, वो बोलता था जैसे ये पहला हैंड स्पैन, वो कहेगा 5 हैंड स्पैन। लेकिन दूसरा आदमी जब नापता था, उसका हाथ मान लो बड़ा था, वो नापता था 1 2 3, वो बोलता था अरे ये तो 3 ही हैंड स्पैन है। तो उससे क्या होने लगा, बहुत कन्फ्यूजन होने लगा। कोई कह रहा नहीं ये 5 हैंड स्पैन है, कोई कहता नहीं ये तो 3 हैंड स्पैन है। तो दिक्कत क्या थी कि जो ये हमने नॉन क्वांटिटीज मान ली थी, जिससे हम कंपेयर कर रहे थे, वही नॉन यूनिफॉर्म था, एक समान नहीं था। तो इसलिए क्या किया गया, जो उन दिनों रूलर्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, उन्होंने एक यूनिट फिक्स कर दिया। यूनिट क्या होता है, जैसे हमने अभी देखा, जो नॉन क्वांटिटी है, नॉन क्वांटिटी कौन सी, जैसे ये स्केल, इस नॉन क्वांटिटी को, अब दो चीज़ें हैं ना हम जब हम मेजरमेंट करते हैं, एक है अननोन क्वांटिटी, एक है नॉन क्वांटिटी। जो ये नॉन क्वांटिटी है, इसी को हम कहते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, लिखो इसको, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यानी कि जब हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन में जो नॉन क्वांटिटी है, जो नॉन क्वांटिटी है उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट, UNIT, यूनिट ऑफ मेजरमेंट।